मित्रों, बांग्लादेश में जारी हिंसा ने भारत के व्यापारियों और व्यवसायियों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि भारत के व्यापारियों के 1200 करोड़ रुपए बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के ठप्प होने के कारण अटका हुआ है। दरअसल देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छौधाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद भारतीय व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी और फिर से व्यापार चालू हो सकेगा। लेकिन आए दिन बांग्लादेश की ओर से की जा रही उल्टी हरकतों को देखते हुए ये काम आसान नहीं लग रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं, जो बांग्लादेश अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, भारत ने लगातार उसकी अकड़ निकाल दी है और भारत ने हाल ही में बांग्लादेश की बिजली सप्लाई कम कर दी है, जिससे बांग्लादेश अब दूसरे देश के सामने बिजली के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और यहां तक कि टेस्ट क्रिकेट में भी भारत ने बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरह के सेंसिटिव हालात आज बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या उसका फायदा उठाकर भारत एशिया में बांग्लादेश की धमक को तोड़ पाएगा? और हाल ही में बांग्लादेश एक मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुका है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दरअसल बांग्लादेश को भारत को तीखे तेवर दिखाना महंगा साबित हो रहा है। जहां एक ओर देश बिजली संकट में जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान बकाया होने की वजह से भारत की ओर से की जाने वाली बिजली सप्लाई में कटौती कर दी गई है, जिसके कारण अब बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली सप्लाई की गुहार लगाई है और इसके लिए 4 अक्टूबर को सौदा हो सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सौदे में भी भारत की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ बकाया न देने के कारण भारत से मिलने वाली बिजली सप्लाई कम हो चुकी है और अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश को अब 40 मेगावाट बिजली के लिए नेपाल के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। इसको लेकर 4 अक्टूबर को बांग्लादेश और नेपाल सरकार के बीच इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन इस डील में बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ भारत की भी भूमिका खास रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह एक त्रिपक्षीय समझौता होगा, जिसके तहत बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली इंपोर्ट कर सकेगा और इसके लिए बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल पहुंच चुका है, जहां 40 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करने के लिए एक सौदा होना है। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता 3 देशों के बीच होगा और इसमें नई दिल्ली की भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भारतीय क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर बिजली इंपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश को प्रति यूनिट करीब 6 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अगर बांग्लादेश सीधे नेपाल से बिजली इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाए तो यह लागत काफी कम हो सकती है। यहां पर बीपीडीबी के एक अधिकारी के मुताबिक नेपाल से बिजली सप्लाई के लिए भारतीय क्षेत्र से करीब 26 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन पड़ती है। अगर बांग्लादेश को उसके खर्च पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इजाजत दे दी जाए तो नेपाल से बिजली इंपोर्ट करना बेहद सस्ता पड़ेगा। और देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आई अंतरिम सरकार लगातार भारत को तीखे तेवर दिखा रही है। लेकिन पड़ोसी मुल्क की हालत ऐसी है कि अगर भारत मुंह मोड़ ले तो गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएंगे। दरअसल बांग्लादेश की सरकार और भारत के अडानी पावर के बीच 2017 में 25 साल के लिए बिजली सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन जुलाई तक बांग्लादेश सरकार पर करीब 800 मिलियन का भुगतान बकाया हो गया। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बकाया राशि भुगतान की मांग करते हुए बिजली सप्लाई में भी कटौती कर दी है, जहां भारत की ओर से की जाने वाली 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई को घटाकर 900 मेगावाट कर दिया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश को करीब 2 साल से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मौजूदा समय में ये संकट और भी गहराता जा रहा है, जहां गांव में 19-19 घंटे तो शहरों में 5-5 घंटे की कटौती करनी पड़ रही है। इससे बांग्लादेश की इंडस्ट्री भी खास प्रभावित हो रही है।
दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में बिजली संकट के चलते कारखानों और इंडस्ट्री को होने वाला नुकसान एक्सपोर्ट को प्रभावित करता है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एशियाई देशों की कपड़ा इंडस्ट्री में इस समय जो धमक बांग्लादेश की है, वह शायद किसी देश की नहीं है। बांग्लादेश सालाना $55 बिलियन का कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट $44.4 अरब का रहा था। इससे साफ है कि विशाल मानव क्षमता, भारी भूभाग और भारी भरकम जीडीपी वाला देश कपड़ा उद्योग में छोटे से बांग्लादेश से बहुत पीछे है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के आर्थिक हालात को देखते हुए भारत के पास एक बड़ा मौका है इस इंडस्ट्री में भारत की छाप छोड़ने का। पर सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट क्यों पहुंच गया है? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से विवाद का केंद्र रहे तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा सुलझाने को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश जल्दी ही भारत से 7 सीमा पार नदियों के जल बंटवारे पर बातचीत के लिए कदम उठाएगा। दरअसल 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय के करीब 7000 ऊंचाई पर मौजूद पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। तीस्ता नदी सिक्किम के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत और बांग्लादेश 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जिससे यह समझौता होते होते रह गया था। और तब से ही यह समझौता अधर में लटका है और तीस्ता नदी के पानी को लेकर दोनों देशों में विवाद होता रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी, बांग्लादेश में पिछले महीने जो हालात हुए थे उसने गुजरात के व्यापारियों और व्यवसायियों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि हिंसा के बाद से गुजरात के व्यापारियों के 1200 करोड़ दोनों देशों के बीच व्यापार के ठप होने के कारण अटके हुए हैं। और अब भारतीय व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से व्यापार चालू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के तेवर बांग्लादेश दिखा रहा है, उसे देखकर लगता नहीं है ये जल्द होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा असर बांग्लादेश खुद भुगत रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को कम कर दिया गया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को हर क्षेत्र में चारों खाने चित कर रहा है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही टेस्ट क्रिकेट सीरीज में भी भारत ने बांग्लादेश को चारों खाने चित करके सब अकड़ ठिकाने लगा दी है। और कानपुर के ग्रीन पार्क में हुए दूसरे टेस्ट के दौरान भारत ने एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। और अब बारी है T20 सीरीज की, जिसमें उम्मीद की जा रही है भारत बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बांग्लादेश को सारे मैच हरा देगा या नहीं? और जो बांग्लादेश नेपाल से बिजली मांग रहा है, क्या भारत को उसमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।